जस्ट इमेजिन एक एवरेज लड़का जो करीब 12-13 साल की उम्र में पॉर्न डिस्कवर करता है। और क्योंकि कोई सिक्योरिटी बाईपास भी नहीं है, लिटरली उस 12-13 साल के लड़के को सिर्फ एक चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और वो पॉर्न देख सकता है। और इसी पॉइंट से उसकी एडिक्शन स्टार्ट हो जाती है। पहले तो कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं होता, वो एक बार ही देख रहा है पॉर्न, 2 बार ही देख रहा है। लेकिन जैसे-जैसे टाइम बीतता रहता है, वो इसका और ज़्यादा एडिक्ट बन जाता है। फिर वो 15, 16, 17 साल का होता है, तो पिछले 5 साल से वो पॉर्न देख रहा है और हिला रहा है। अब तक उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसकी सेल्फ एस्टीम चुद चुकी है भाई। और क्योंकि वो इतना फ्रीक्वेंटली मास्टरबेट कर रहा है, उसके अंदर कोई मोटिवेशन नहीं है। वो ना तो वर्कआउट कर रहा है, ना तो वो अपनी पढ़ाई पे कॉन्संट्रेट कर पा रहा है। जस्ट बिकॉज़ कि वो एक एडिक्ट बन चुका है इस पॉइंट तक। और फिर वो देखता है भाई, वो उस एज पे पहुँच चुका है कि अब उसे लड़कियों पे क्रश आ रहे हैं। उसको लड़कियाँ पसंद आ रही हैं, बट वो उनसे बात नहीं कर पाता। क्योंकि जब भी वो उनसे बात करने जाता है, उसके दिमाग में वो पॉर्न वीडियोज़ के फ्लैशबैक आ जाते हैं, जो उसने पिछली रात को देखे हैं। और वो उनसे बात नहीं कर पा रहा। और वो जैसे-तैसे अगर किसी लड़की से बात भी करता है, तो क्योंकि उसने इतने लंबे टाइम से पॉर्न देखा है, मास्टरबेट करा है, तो इतना ज़्यादा नीडी और डेस्परेट लगता है कि लड़कियाँ उसको रिजेक्ट कर देती हैं। और फिर वो देखता है कि कुछ ऐसे लड़के हैं, जो अट्रैक्टिव हैं, जो उसकी क्रश को डेट कर रहे हैं, और वो उनसे जेलस फ़ील करता है। उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि भाई, मैं क्या भैंचो, मेरी कोई औकात नहीं है क्या यार? मेरे से लड़कियाँ क्यों दूर जा रही हैं? और वहीं पे कुछ ऐसे लड़के हैं, जिनको लड़कियाँ ईज़ी मोड में मिल रही हैं, और यहाँ से सिर्फ़ 2 पाथ निकलते हैं। या तो वो बंदा इसको एज़ अ फ्यूल यूज़ करे, और अगर उसमें इतनी सी भी पॉज़िटिव अप्रोच है, तो वो भाई इससे निकल जाएगा। वो इसको एज़ अ फ्यूल यूज़ करके अपने आप पे काम करेगा और अट्रैक्टिव बनेगा। और भाई, आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल कि मैं वो बंदा था जिसने ये वाला पाथ चूज़ करा था। ये जो मैंने तुम्हें स्टोरी बताई, वो मेरी स्टोरी थी। मेरे को मेरी क्रश ने रिजेक्ट कर दिया था, और उस टाइम बहुत ज़्यादा लोनली था मैं, ठीक है? बट मैं भाई इसमें डिप्रेस नहीं हुआ। मैंने इसको एज़ अ फ्यूल यूज़ करा और अपने आप पे काम करा। विदिन 1.5 साल ये एडिक्शन पे काम करने के बाद, घर पे वर्कआउट करने के बाद, मैं उस सेम बंदी के साथ डेट पे जाता हूँ, अपनी लाइफ़ की फर्स्ट डेट पे, जिसने मेरे को फॉलो बैक तक नहीं करा था स्कूल में। तो यू कैन इमेजिन। और सिर्फ़ यहीं पे नहीं रुका, ठीक है? 2-3 साल में, मैं तुम्हें थोड़ा-सा अगर डिटेल्स दूँ, एक बंदी, एक क्या मल्टीपल बंदी झूठ बोल के आ रही है, और मेरे को बाद में पता चल रहा है कि वो एक ऑलरेडी रिलेशनशिप में है। 2-3 साल से वो रिलेशनशिप में है, बट वो झूठ बोल के आ रही है जस्ट टू फकिंग मीट मी। और मिलने के 1 घंटे के अंदर ही वी आर मेकिंग आउट। आई नो तुम्हें हो सकता है बिलीव नहीं हो रहा हो, भाई मेरे को भी नहीं होता बिलीव। अगर मेरे को कोई 2-3 साल पहले ये बोलता ना, मेरे को भी नहीं होता बिलीव। बट क्योंकि मैंने ये वाला पाथ चूज़ करा था ना, मेरी लाइफ़ चेंज हो गई। और लेकिन भाई, इसकी एक डार्क साइड भी है। अगर किसी ने ये वाला पाथ चूज़ कर लिया ना, कि भाई उसे स्कूल टाइम में लड़की नहीं मिली, और बहुत सारे लोग, मैंने अपने दोस्तों को भी देखा है भाई, कि वो लोग भाई ये वाला पाथ चूज़ करते हैं। ये वाले पाथ में क्या है, वो लोग भाई लड़कियों को कंप्लीटली अवॉइड कर देते हैं। उनको लगता है ठीक है भाई, हम अट्रैक्टिव नहीं है, तो अपने आप पे काम करने की जगह वो लोग सारा का सारा ब्लेम दे देते हैं लड़कियों पे, कि भाई पैसे कमाओ। उनका एक माइंडसेट हो जाता है, भाई बहन जो पैसे कमाओ। वो सोचते तो है कि बहन जो पैसे कमाएँगे और लाइफ में लड़कियाँ आ जाएँगी। और वो पूरी जान डाल देते हैं, पूरा फ़ोकस डाल देते हैं अपने करियर में, और वो डिसेंट करियर में कर भी लेते हैं। और यहीं पे भाई सबसे ज़्यादा बेकार चीज़ होती है। उनके पूरे 20s निकल चुके हैं, उन्होंने अपना पूरा करियर बनाने में 20s लगा दिए। हियर एंड देयर उनको क्रशेज़ आ रहे हैं लड़कियों पे, लेकिन वो बात नहीं कर पा रहे हैं। इनफैक्ट उनको लड़कियाँ रिजेक्ट कर दे रही है। बट जो इनकी सेक्सुअल डिज़ायर है, वो पॉर्न देख के मास्टरबेट करके पूरी कर रहे हैं। और पूरे 20s निकल गए, उनकी लाइफ में एक लड़की भी नहीं आई। बट फाइनली वो अरेंज मैरिज करते हैं। बट द थिंग इज़, क्योंकि वो इतने लंबे टाइम से, उनको भाई एक्सपीरियंस ही नहीं है लड़कियों के साथ। उनको पता ही नहीं कि फेमिनिन लड़कियों को कैसे ट्रीट करना है, कैसे अपना रिलेशनशिप नेविगेट करना है। और क्योंकि वो पहली बार ही भाई लाइफ में इंटीमेट होने जाते हैं अपनी वाइफ के साथ, वो लिटरली इतना नर्वस फ़ील करते हैं कि उनका खड़ा नहीं हो पाता। और इनफैक्ट क्योंकि उन्होंने भैंचोद पिछले 15-20 सालों से हिलाया है, रोज़ हिलाया है, अब उनको ईडी की प्रॉब्लम हो चुकी है। उनका लिटरली खड़ा नहीं हो पा रहा, और वो अपनी वाइफ के सामने ह्यूमिलेटेड फ़ील करते हैं। बट भाई बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता, और वो एक डेड बेडरूम मैरिज में फँस के रह जाते हैं। और फिर वो देखते हैं 2-3 साल हो चुके हैं शादी के, लाइक उनकी सेक्स लाइफ़ बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है, ठीक है? उनकी वाइफ़ उनसे अट्रैक्टिव भी नहीं फ़ील करती, और वो देखते हैं कि उनकी वाइफ़ किसी को चैटिंग कर रही है, और उनकी एकदम से हार्ट बीट बढ़ती है। और वो जैसे ही उसकी वाइफ़ की तरफ बढ़ते हैं उसका फ़ोन देखने के लिए, वो देखते हैं कि उनकी वाइफ़ ने एकदम से ऐसे थंब ऊपर करा और कोई एप्लीकेशन क्लोज़ करी, और उनकी गट फीलिंग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। वो सही मौके का वेट करते हैं। जब उनकी वाइफ़ वॉशरूम में जाती है, वो भाग के जाते हैं, सोफ़े पे रखा हुआ फ़ोन उठाते हैं, और वो सारे मैसेजेस पढ़ते हैं जो उनको नहीं पढ़ने चाहिए थे।
वो देखते हैं कि उनकी वाइफ उन पे चीट कर रही है। ठीक है भाई, अब इसमें ना उनकी वाइफ को या हम लड़कियों को ब्लेम नहीं कर सकते। कोई भी लड़की, कोई भी पर्सन एक पॉर्न एडिक्ट के साथ क्यों अपनी लाइफ गुजारेगा? लाइक एक बार तुम इमेजिन करो, इसमें भाई उनकी वाइफ की कोई गलती नहीं है। खैर उस बंदे की भी गलती नहीं है। गलतियां उन इविल कंपनीज की है जो ये गंद बेच रही हैं, जिनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी सेक्स लाइफ, तुम्हारी मैरिज लाइफ तबाह हो जाए। उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई, उनको बस पैसे कमाने हैं। और फिर वो फाइनली अपनी वाइफ को कन्फ्रंट करते हैं, और फिर वही डाइवोर्स सेरेमनी। अब जो उनका करियर पहले बढ़िया था, अब वो करियर भी बढ़िया नहीं रहा। 50% पैसा उनको एलिमनी देनी पड़ रही है अपनी वाइफ को, और वो एक सैड और लोनली लाइफ जी रहे हैं। भाई मैं तो बच गया, मैंने ये वाला पाथ चूज कर लिया और अपनी एडिक्शन पे काम करना स्टार्ट कर दिया था। नाउ इट्स योर टर्न। सो अगर तुम्हें मेरा कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है तो एक बार इमेजिन करो मेरा पेड कोर्स तुम्हारी कितनी ज़्यादा मदद करेगा। भाई कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन जेन्युइनली अगर तुम्हें मेरा कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है ना, तो तुम एक बारी मेरे पेड कोर्स को भी चेकआउट कर सकते हो। मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।